नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की बेहद खास वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ पा रहे हो कि एक ही वीडियो देखकर बने अकाउंटेंट रियल और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक वीडियो को देख के हम अकाउंटेंट बन सकते हैं? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप चाहेंगे तो आपको राह जरूर मिलेगी। ये वीडियो जब आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक वीडियो को देख के आप कैसे अकाउंटेंट बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के बेसिकली दो मोटिव हैं। सबसे पहला मोटिव ये कि जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी बीकॉम पास किया है या 12th पास किया है या जो अकाउंटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अकाउंटिंग क्या है, कैसे शुरुआत की जाती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उनको बताने वाले हैं कि रियल और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग क्या होती है। दूसरा, इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि कुछ लोग जो अकाउंटिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, वो अलग अलग इंस्टीट्यूटों पर जाके टैली या अकाउंटिंग के नाम से कोर्सों को सीखते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट वहाँ पे जाके देते हैं, और जब वो मार्केट में उतरते हैं तो उन्हें फिर भी उन कोर्सों से कुछ भी मदद नहीं मिलती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखते ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखेंगे, केवल टैली नहीं, रियल एंड प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखेंगे। वीडियो कितना लंबा होगा मुझे पता नहीं है, मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं कितना लंबा होता है। कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में आपको निचोड़ दिया जा सके। तो और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कुछ जीवन के सबक हैं आपके अकाउंटिंग फील्ड को लेके, करियर को लेके, वो भी साथ के साथ शेयर करते चलेंगे। तो रियल और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सिखाना इस वीडियो का मोटिव है। जो फ्रेशर हैं, जो अकाउंटिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं पर उन्हें राह नहीं मिल पा रही है कि प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कैसी होती है, या फिर वो लोग स्पेशली जो कोर्सेज में जाके पैसे बर्बाद कर रहे हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट जा जाके पे कर रहे हैं। कुछ भी पे करने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ बताने वाला हूं, और ये एक ही वीडियो आपकी बहुत मदद कर देगी। ऐसा आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर परफेक्शन हासिल करनी है, देखो ये जो अभी मैं बात आपको बताऊंगा इससे बहुत कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और जो स्पेशली फिर बताऊंगा, जो फ्रेशर जिनके माइंडसेट क्लियर नहीं है, वो बेकारी में कोर्सों में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, होना कुछ नहीं वाला है। अकाउंटिंग से ज्यादा आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग से ज्यादा तो वैसे भी कुछ आसान नहीं है। और दूसरा, जिस जमाने में आप जी रहे हो उस जमाने में इंफॉर्मेशन आपकी उंगलियों पे हो। चैनल मेरा देखो या किसी और भाई का देखो, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकल कंटेंट देते हैं, प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं और आप आराम से सीख सकते हो। तो किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्शन हासिल करने के लिए आपको दो चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर एक, उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज, और नंबर दूसरा, बेसिक नॉलेज आपको मिल गई, नंबर एक बेसिक नॉलेज है, नंबर दूसरा है एक्सपीरियंस। आप बेसिक नॉलेज लेके फील्ड में उतरते हो और उसके बाद आपको कोई कोर्स नहीं सिखाता, फिर आपको आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। तो भैया इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आप मार्केट में उतरो, और मार्केट में उतरने के बाद मार्केट में काम करो, सब कुछ सीख जाओगे, कहीं भी कुछ भागने की जरूरत नहीं है। चलो जी, वीडियो की बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और एक और आज की इस वीडियो की खास बात बताऊं कि मैं कोई भी आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल नहीं सिखाऊंगा इस वीडियो में। बिना प्रिंसिपल सिखाए और बिना कुछ टेक्निकल सिखाए कि हाँ भाई बहुत ज्यादा साहब ये डेबिट क्रेडिट फलाना ढिमका, कुछ नहीं सिखाने वाला। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको सिखाने वाला हूं, और आप बहुत ही आसानी से अगर इस वीडियो को देखते हो तो अकाउंटेंट बन सकते हो। बिना किसी तरीके की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता आया हूँ पिलर ऑफ अकाउंटिंग, अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ पिलर ऑफ अकाउंटिंग, आपको यूट्यूब पे भी बहुत बार बता चुका हूँ कि भैया पिलर ऑफ अकाउंटिंग चार हैं, अकाउंटिंग के बेस चार है। क्या है? इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। बट आज की इस वीडियो में मैं पिलर ऑफ अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं आज की इस वीडियो में पिलर ऑफ अकाउंटिंग, देखो अपना चैनल तो भाई साहब ऐसा सीधी बात, नो बकवास। हम शुरुआत में जब आए थे यहाँ पे इस चैनल के ऊपर, 5 साल हमारे चैनल को हो गए, तो हमने ये बेसिकली बात की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की, कि इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी के बारे में आप समझें। आप ये भूल जाओ कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, इसका कोई भी महत्व नहीं है डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में। तो बहुत सारे चैनल ने उस चीज को फॉलो भी करा। फिर उसके बाद जब जीएसटी आया तो हमने आपको बताया कि भैया 3 लेजर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। फिर उसको बहुत लोगों ने फॉलो करा, और आज की इस वीडियो में हम एक और नई टर्मिनोलॉजी लेके आए हैं, एक नई शब्दावली आपके सामने लेके आए हैं, पिलर्स ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। पिलर ऑफ अकाउंटिंग में आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। भाई इनकम और लायबिलिटी क्रेडिट होगी, एक्सपेंस और असेट्स डेबिट होगा, इसके बारे में बहुत ज्ञान आपको दे चुका हूँ। नहीं अगर अभी तक ज्ञान मिला है तो आज के इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मैं जो प्रैक्टिकल वीडियोस जो मैं आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुका हूँ उनके भी लिंक मैं आपको आज की इस वीडियो में डाल दूंगा, जिसके ऊपर आपने भर भर के व्यूज दिए होंगे, वो सारे आपको आज की इस वीडियो में लिंक्स भी
मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि मैं आपको कुछ कठिन शब्द या कठिन अकाउंटिंग नहीं सिखाऊंगा, बहुत ही आसान सी भाषा में सिखाने वाला हूं। पिलर ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, ये एक हम नया शब्द लेके आए हैं, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के पिलर। तो भैया देखो, अकाउंटेंट क्या है? अकाउंटेंट करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना। तो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के पिलर क्या बने? तो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के पिलर बने भैया दो। नंबर एक, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शंस क्या होता है? व्यापार में होने वाले डेली के लेन देन को रिकॉर्ड करता है। कौन करता है? अकाउंटेंट। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटेंट करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना। तो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के पिलर क्या हुए? प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के पिलर हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एंड ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना। अब इसको बाइफरकेट करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? देखो मैं फिर बता रहा हूं, आज मैं कोई डेबिट क्रेडिट की बात नहीं करने वाला। आज मैं बिल्कुल नए तरीके से आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। बस आपको भर भर के प्यार देना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, बस। और फिर इसी तरीके का कंटेंट आप आगे भी देखते चलोगे। तो भैया मैंने बोला पिलर ऑफ अकाउंटिंग दो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना। अब इसको हम थोड़ा सा खोलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? बस ये चार चीजें सीख जाओ, परचेज, सेल, बैंक, कैश। बस ये चार चीजें आपको सीखनी है मेरे भाई। परचेज अगर आपको आ गई, सेल आ गई, बैंक आ गया, कैश आ गया, बस आपका काम समाप्त। बाकी दूसरा पिलर की बात करेंगे। दूसरा पिलर क्या हो गया? ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना। पहला पिलर क्या था? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। उसके अंदर आ गया आपका परचेज, सेल, बैंक, कैश। इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? क्योंकि आप करते क्या हो भाई? या तो परचेज करोगे, सेल करोगे, बैंक से पेमेंट करोगे, बैंक में पेमेंट लोगे, कैश लोगे, परचेज करोगे, सेल करोगे, दैट्स ऑल। चाहे वो गुड्स है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो सर्विस सेक्टर, सभी में यही काम होगा। दूसरा जो पिलर आता है वो आता है ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना। तो उसमें क्या आ गया आपका? उसमें आ गया आपका जीएसटी, टीडीएस, पी&एल एंड बैलेंस शीट। ये आपके चार आ गए मोटा मोटी। वैसे ईपीएफ, ईएसआईसी वो भी हो गया, वो एक बात की बात है, उसका बहुत ज्यादा आपके साथ काम नहीं पड़ेगा। जीएसटी, टीडीएस, पी&एल एंड बैलेंस शीट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, मतलब परचेज, सेल, बैंक, कैश, और साथ के साथ रिपोर्ट में जीएसटी, टीडीएस, पी&एल एंड बैलेंस शीट। मे भी शायद अब आपको इस चीज का क्लियर हो रहा होगा कि यस, एक वीडियो देख के भी हम अकाउंटेंट बन सकते हैं। अभी तो मैंने केवल थ्योरी आपको थोड़ी सी बोल के बताई है। तो भैया यहां तक मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव है कि जो फ्रेशर, जो बीकॉम जिन्होंने पास करा है, जो अकाउंटिंग के फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, या फिर वो लोग जो इंस्टीट्यूटों में जाके पैसे बर्बाद कर रहे हैं पर टैली का टी नहीं सीख के आ रहे हैं, अकाउंटिंग का ए नहीं सीख के आ रहे हैं, और जब मार्केट में उतरते तो उनको कुछ भी नहीं आता है। तो ये वीडियो देख लो और दो काम कर लो। नंबर एक, बेस मजबूत कर लो। नंबर दो, नौकरी लग जाओ और तजर्बा वहां से हासिल हो जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस वहां से हासिल हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग बहुत ही आसान है। तो भैया शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, देन उसके बाद रिपोर्टिंग कैसे उसकी तैयार होती है। तो भैया हम चलेंगे टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम पे तो सॉफ्टवेयर नहीं है। भैया सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टैली की वेबसाइट से मिल जाता है। बहुत सारी वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं पता तो भी tellysolution.com वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड का बटन मिलेगा, वहां से टैली को डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी टैली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंपनी करेंगे क्रिएट। कंपनी का मतलब कि जहां पे आप अकाउंटिंग करने गए हो, जिसके ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करोगे, उसको कंपनी बोल दिया जाता है। एक टैली में अनेक कंपनियों को क्रिएट किया जा सकता है। क्रिएट कंपनी पे हमने क्लिक करा। अब साथ के साथ चूंकि मुझे आपको रियल और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सिखानी है, तो मैं आपके लिए एक बिल लेके आया हूं। देखो ये हमारे पास एक प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल बिल है, ये एक प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल बिल है। बस एक यही बिल से आप पूरी अकाउंटिंग सीख जाओगे, एक केवल इस बिल से ही आप पूरी अकाउंटिंग सीख जाओगे। चलो सीखते हैं। तो भैया मान लो हम परचेज कर रहे हैं, अभी हमने कंपनी क्रिएट करनी है, फिर हम परचेज करेंगे। तो ये हमारे पास एक बिल आया। परचेज के बिल के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि मैं परचेज का बिल हूं। परचेज के बिल के ऊपर परचेज का बिल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? भैया उसमें बायर कौन है और सेलर कौन है। तो सेलर का नाम हमेशा ऊपर लिखा होगा, चाहे आप कहीं पे भी इनवॉइस देखोगे तो सेलर का नाम ऊपर या मिडिल में, मतलब ऊपर ही होगा, ऊपर मिडिल में होगा, या ऊपर लेफ्ट में होगा, या राइट में होगा, पर होगा ऊपर ही, टॉप पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर है गौरव ट्रेडर और परचेजर है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? बायर बिल टू। तो खरीदने वाला कौन है? एबीसी इलेक्ट्रॉनिक। बेचने वाला कौन है? गौरव ट्रेडर। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये हमारे परचेज का बिल है, मतलब हम कौन हो गए? हम हो गए एबीसी इलेक्ट्रॉनिक। तो भैया ये एक इनवॉइस है,
इनवॉइस में हमें ये पता होना चाहिए कि बायर कौन है, सेलर कौन है। इसमें पता होने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाओगे। अबे भैया जहां काम कर रहे हो वो कौन सी कंपनी है, तो मैं जहां काम कर रहा हूँ वो उसका नाम है एबीसी कंपनी। अरे बड़ा बड़ा दिमाग खराब होता है भाई। बहुत लोग बोलते हैं अरे परचेज के बिल में क्या देखें, परचेजर कहां से देखें, सेलर कहां से देखें। अरे मेरे भाई तुम किस में काम कर रहे हो? तुम अगर गौरव ट्रेडर में काम कर रहे हो तो तुम सेलर हो, मतलब तुम्हारे लिए सेल का इनवॉइस है। अगर तुम एबीसी इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहे हो तो तुम बायर हो, परचेजर हो, मतलब तुम्हारे लिए परचेज का इनवॉइस है। अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलो, प्रैक्टिकल चीजों को सोचो। किसी इंस्टीट्यूट में मत जाओ, वहां पे जाके आप सीख के जो आते हो वो थियोरेटिकल और सीख के आते हो और अपना दिमाग खराब करके आ जाते हो। फिर आपको आपकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है कम हो जाती है। तो दिमाग पे लोड डालो, फ्री में टैली को डाउनलोड करो, फ्री में इस वीडियो को देखो और सीधा जॉब के लिए अप्लाई करने चले जाओ बेझिझक। अब कुछ लोग पूछेंगे सब जॉब में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अरे मेरे भाई इंटरव्यू में 6 बार फेल हो जाओ, इंटरव्यू में 10 बार फेल हो जाओ आप लोग, तो हो क्या जाएगा? आप पे अभी कौन सा की कुछ है? अभी तो आप फ्रेशर ही हो, खाली बैठे हो। हम कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर इंटरव्यू के टैली ना अकाउंटिंग जॉब के इंटरव्यू के क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना दो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप जाओ 2 4 5 इंटरव्यू देके आओ, फेल हो जाओ इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपको नहीं रखा तो वहीं से तो आप सीख गए कि भैया अकाउंटेंट के जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आप 10 इंटरव्यू में आप फेल हो गए, आपको एक्सेप्ट नहीं करा गया, आपको किसी ने हायर नहीं करा, तो आपको ये पता लग गया 10 इंटरव्यू देने के बाद कि अकाउंटिंग के इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, साहब अकाउंटिंग में पूछेंगे जनरल एंट्री कैसे पास होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अकाउंटिंग में ये पूछेंगे टीडीएस कैसे पास होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अकाउंटिंग में बताओ क्या पूछते हैं? अकाउंटिंग के इंटरव्यू में क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं कि भैया तुम कितनी सैलरी ले रहे थे और मैं तुमको कितनी दे पाऊंगा, बाकी तुम्हारा तजर्बा। यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बाकी तो आप फ्री का ज्ञान या फ्री की गप्पे जो भी लगवानी है लगवा लो, 2 4 घंटे, वो एक अलग बात है, ठीक है। सो तात्पर्य मेरा भाई ये है, ये वीडियो देखो और तुरंत इंटरव्यू देने चले जाना। इंटरव्यू में फेल हो जाना तो भी कोई टेंशन नहीं, फेल हो गए तजर्बा लो। आपको समझ में आ गया कि मैं इस कारण फेल हुआ था, अगले इंटरव्यू में वो तैयारी करो, फिर अगले इंटरव्यू तो बस हो गया तजर्बा। तो मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्शन हासिल करने के लिए 2 चीजें चाहिए। नंबर 1 बेस, जो कि मैं आज क्लियर कर रहा हूं आपका इस वीडियो में और पहले भी बहुत वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। नंबर 2 एक्सपीरियंस, जो कि आपको बादाम खाने से नहीं धक्के खाने से मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको खाने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा परचेस का बिल है, सेल का बिल है? तो आप जहां पे काम कर रहे हो, गौरव ट्रेडर पे काम कर रहे हो, सेल का बिल है, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक पे काम कर रहे हो, परचेस का बिल है। हाल फिलहाल हम एबीसी इलेक्ट्रॉनिक की अकाउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी एड्रेस है यहाँ पे आप देख लोगे, जहाँ यहाँ पे आप काम करते हो वहां से आपको पता लग गया। तो ये हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, ठीक है। स्टेट ले लिया हमने, जिस स्टेट में है, पिन कोड वगैरह आप डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल नंबर, वेबसाइट जो भी आपके पास है वो सबको डाल दोगे। साल कौन सा है? 24-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वो हमने ईयर ले लिया, कंट्रोल एक ही को हमने प्रेस कर दिया। ये हमारी क्या हुआ, कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होने का मतलब जिसके ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। इसके बाद इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल यहाँ पे आपको टैक्सेशन वाले पार्ट में जाके जीएसटी वाली फिगर्स को, जीएसटी की डिटेल को आपको यहाँ बता देना है। तो यहाँ पे हम यस करेंगे, एंट्री की को प्रेस करेंगे और स्टेट वगैरह सब कुछ लिखा होगा, केवल हमको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर बता देना है। तो हम यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर बता देंगे, जो कि यहाँ बिल के ऊपर भी हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये हमने जीएसटी नंबर बता दिया। जीएसटी अपन हमारी मंथली जाती है तो मंथली सेलेक्ट कर लेंगे, क्वार्टरली जाती है तो क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं आपको करना है, केवल कंट्रोल ए की को आपको प्रेस कर देना है और अगेन कंट्रोल ए की को आपको प्रेस कर देना है। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। जो कंपनी क्रिएट होती है, जो आप टैली में कंपनी चला रहे हो, तो वो यहाँ पे बोल्ड होके आ जाती है, बोल्ड अक्षरों में यहाँ पे लिखी आ जाती है। यहाँ पे लिखा अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो इस तरीके से हमने कंपनी क्रिएट कर ली, हमें बिल के बारे में पता लग गया। ठीक इसी तरीके से बिल बनते हैं प्रैक्टिकल डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में। तो ये बिल आपके सामने आ गया है। अब हम इस बिल को रिकॉर्ड करेंगे। चूंकि मैंने बताया कि मैं एबीसी इलेक्ट्रॉनिक में काम करता हूं, तो मेरे लिए परचेस का बिल है। तो परचेस के बिल को, मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें ट्रांजेक्शन्स में आना पड़ेगा, वाउचर की में आना पड़ेगा और F9 राइट हैंड पे देखोगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ परचेज, सेल, जर्नल रिसीव, कॉन्ट्रा पेमेंट। आपका परचेज का वाउचर है, परचेज की शॉर्टकट की F9 या माउस को लाके यहाँ पे आप प्रेस कर दो तो आप देखेंगे यहाँ पे परचेज का वाउचर आपके सामने ओपन हो गया है। अब आप देखेंगे बिल में से तारीख, तो ये है बिल की तारीख 2 जनवरी 2025। तो आप अपनी टैली में भी तारीख को चेंज कर दोगे। उसकी शॉर्टकट की है F2 डेट, उसके लिए भी कहीं शॉर्टकट की याद करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड पे आप देखोगे डेट लिखा हुआ है, तो राइट हैंड की पे आपके पास शॉर्टकट की आ जाती है। धीरे धीरे काम करोगे याद हो जाएगी, शुरुआत में देख देख के कर लो।
ठीक है। तो F2 की को आप प्रेस करेंगे, डेट को चेंज करेंगे 2/1/2025। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देखिए कि सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे GT। अब ये प्रैक्टिकल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको किसी कोर्स में नहीं मिलने वाला, आप कहीं पे भी जाओ इंस्टीट्यूट वगैरह में ऑफलाइन तो वो अलग बात है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपके यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि भैया पेड कोर्स के लिए यहाँ पे संपर्क करें। तो भैया हमारा जो पेड कोर्स है वो पहली बात पूरा प्रैक्टिकल है, दूसरी बात हम वहाँ केवल टैली नहीं सिखाते हैं, टैली GST TDS इनकम टैक्स सिखाते हैं बहुत डिटेल के अंदर। तीसरी बात कोई भी अपडेट होता है कोर्स में अपडेट किया जाता है। चौथी बात लाइफ टाइम व्हाट्सअप सपोर्ट देते हैं। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात केवल 2,990 रुपये लेते हैं। मैं कह रहा हूं एक बार 2,990 रुपये बर्बाद करके देख लो भाई साहब, क्या टेंशन है, 2,990 कौन सी बहुत बड़ी रकम है। तो मेन बात है कि आप पैसे कितने दे रहे हो और सीख कितना रहे हो। तो यहाँ 2,990 के अंदर फ्री लाइफ टाइम व्हाट्सअप सपोर्ट आपको मिलती है। ठीक है, साथ के साथ टोटली प्रैक्टिकल कंटेंट मिलता है, कोई अपडेट आता है वो अपडेट हो जाता है और हमसे वार्तालाप करने का आपको मौका मिल जाता है, गप्पे लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक है, पार्टी का नेम क्या है जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ, गौरव ट्रेडर है, उसका GST नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। और कमाल की बात देखो, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ टैली वो लेटेस्ट टैली पे आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल नई ताजी टैली, ये देख लो बिल्कुल नया रिलीज है 5.1, उस पर काम करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम पार्टी का नेम क्रिएट करेंगे, शॉर्टकट की है Alt+C, शॉर्टकट की याद नहीं करनी है तो राइट हैंड पे यहाँ पे लिखा है क्रिएट, इसके ऊपर आ जाओ, मत याद करो शॉर्टकट की। लो जी क्रिएट पे एंटर प्रेस करा, पार्टी का नाम है गौरव ट्रेडर, हमसे पैसे लेगा क्योंकि माल दे रहा है तो सन्डी क्रेडिटर हो गया। कोई ग्रुप याद मत करो, ग्रुप यहाँ साइड में लिखे आते हैं, ग्रुप 4 ही होते हैं, ग्रुप केवल 4 ही होते हैं, इनकम एक्सपेंस एसेट्स लायबिलिटी। इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो एक बार ना मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने चैनल पे एक बार आते हैं। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा हो, नहीं सर ये तो बहुत शॉर्ट में आप सिखा रहे हो, तो मैं भैया लॉन्ग में भी सिखा चुका हूँ। हम अपने टैली पे हम अपनी एक बार मैं आपको अपने YouTube चैनल पे ले चलता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग सब पुराने अपने भाई बंद हो, पर फिर भी अगर कोई नया इस चैनल को देख रहा है तो मैं आपको बताऊंगा आप हमारे चैनल पे आओ, टैली ओमेन इंस्टीट्यूट आपके सामने यहाँ पे आ जाऊंगा। देखो सबसे ऊपर ही वीडियो आ रहा है। ठीक है, आज आपको 1 घंटे में प्रैक्टिकल अकाउंटेंट बना दूंगा। चलो उसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, टैली ओमेन इंस्टीट्यूट, यहाँ पे वीडियोज में आ जाओ, वीडियोज में आने के बाद पॉपुलर वीडियो में आ जाओ। पॉपुलर वीडियो में यहाँ आप देखोगे TDS की 4 साल पहले वीडियो डाल दी थी, 4 साल पहले, जिसपे 1.4 मिलियन आपके व्यूज है, आपका प्यार है। ठीक है, 4 साल पहले आपको एक वीडियो 10 वीडियो का सेट बना के दिया था, 7 घंटे की वीडियो थी, 7 घंटे की वीडियो थी जिसमें टैली GST TDS इनकम टैक्स EPF ESIC सब कुछ था। लगभग 895 के 10 लाख व्यूज होने वाले हैं। 4 साल पहले आपको GST के बारे में सब कुछ सिखा दिया था। ठीक है, और रिसेंटली अभी हमने 7 महीने पहले ही एक वीडियो डाला है जिसमें आपने 5 लाख से ज्यादा व्यूज अभी तक दे दिए हैं। 1 घंटे में आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग बना दूंगा। ये इसमें मैंने बेस पे बहुत फोकस किया। आज की इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग का बेस नहीं सिखा रहा आपको, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग प्लस रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग के लिए सेल परचेज बैंक कैश, रिपोर्टिंग के लिए GST TDS इनकम टैक्स। ठीक है, तो वो सिखा रहा हूं आपको। इसके अलावा भी देखो, ये तो फिर और बहुत ऊंची ऊंची वीडियो, भैया क्रेडिट लेजर कैसे रिकंसाइल होगा, TDS का पूरा ज्ञान 6 महीने पहले वीडियो डाली है केवल, जिसमें आपने लगभग 2 लाख के आसपास व्यू होने वाले हैं। ये 6 महीने पहले वीडियो दी है। टैली प्राइम में तीनों मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग सेक्टर की अकाउंटिंग कैसे होती है उसके ऊपर एक वीडियो डाली हुई है, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा आपका प्यार मिला होगा, 4 साल पहले वीडियो डाल दी थी। ठीक है, इसके बाद अलग अलग वीडियो तो बहुत डाली हुई है। वीडियो नंबर 1 है कि टैली का बेस क्या होता है, ये डाला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा TDS का रिटर्न का एक वीडियो और डाला हुआ है। ठीक है, और बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको देख के आप आराम से अकाउंटिंग या अकाउंटिंग में सक्सेस कैसे होना है ये वीडियो डाला हुआ, तो बहुत सारी वीडियो है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा था, वो टोटली प्रैक्टिकल कंटेंट है, आप जाके देखो तो सही भाई मेरे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सारा प्रैक्टिकल है A to Z। ठीक है, इससे ज्यादा अकाउंटिंग आप सीखोगे भी नहीं और इससे ज्यादा करोगे भी नहीं। चलो फिर से आते हैं मुद्दे पे। चलो भैया, यहाँ पे हमने पार्टी का नाम क्रिएट कर लिया, यहाँ आप GST नंबर इसका डाल दोगे। और अगर थोड़े से आप एडवांस अकाउंटेंट हो चुके हो, क्योंकि मैंने लिखा है ना बेसिक टू एडवांस, तो यहाँ पे आपके पास Alt+L करके फेचिंग डिटेल वाला ऑप्शन भी आया था, आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डालोगे तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, जो भी पार्टी का GST नंबर के ब्याह पे यहाँ से आपके पास डिटेल पूरे का पूरा निकल के आ जाएगा। पर चलो अभी मैं आपको मैनुअली करके दिखा देता हूँ। तो पार्टी का नाम यहाँ पे क्या है, पार्टी का नाम ये लिखा, नाम लिखा है, उसका पता लिखा, तो पता हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, लो जी, नियर बस स्टैंड, ओके, आगरा।
और इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। एंटर एंटर की को हमने प्रेस कर दिया, कंट्रोल ए, तो पार्टी का नाम क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे, परचेस अंडर परचेज अकाउंट, ये ग्रुप हो गया। ग्रुप के बारे में बहुत बार मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आज मैं केवल आपको प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस एज इट इज जीएसटी को एप्लीकेबल करके आपको छोड़ देना, बस कुछ भी मत करो। कंट्रोल की को हमने प्रेस कर दिया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो भैया हम पहला आइटम क्या खरीद रहे हैं, एलजी का लैपटॉप खरीद रहे हैं, ठीक है। तो चलो भैया ऑल्ट सी की को हम प्रेस करेंगे, एलजी लैपटॉप। ऑल्ट सी का मतलब होता है आइटम को क्रिएट करना या लेजर को क्रिएट करना, ठीक है। अगर आप ऑल्ट सी प्रेस नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। एलजी लैपटॉप अंडर, मतलब एलजी का लैपटॉप किसके अंडर में आता है, एलजी कंपनी आप क्रिएट कर सकते हो या एक ग्रुप बना सकते हो भैया लैपटॉप के नाम से, जैसा आप क्रिएट करना चाहो वैसा आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यूनिट्स किस में आया आपके पास, आपके पास ये किस में आया, पीसेज में आया, किस में आया, पीसेज में। तो आपको भी पीसेज में ही क्रिएट करना है, तो ऑल्ट सी की को प्रेस करेंगे, पीसेस, कंट्रोल है, एंटर एंटर की को हम प्रेस करते जाएंगे यहाँ पे। और अब हमको यहाँ पे एचएसएन की डिटेल और जीएसटी के रेट की डिटेल हमको मेंशन करनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीख रहे हैं टैली जीएसटी टीडीएस, ठीक है, सब कुछ सीखने वाले। तो जीएसटी की डिटेल हम यहाँ पे बताएंगे और बिल्कुल लेटेस्ट टैली पे आपके साथ में आपको सिखा रहा हूँ। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर वाले ऑप्शन को आप यूज करोगे और यहाँ पे एचएसएन की डिटेल बता दोगे। तो एचएसएन यहाँ पे हमारे सामने लिखा है 847160, 847160, ठीक है। साथ के साथ हम जीएसटी का रेट बता देंगे कि भैया इस आइटम के ऊपर जीएसटी का रेट कितना है, क्योंकि जब भी हम गुड्स को परचेस करेंगे या सेल करेंगे जीएसटी और टीडीएस और बैलेंस शीट पीएनएल इन सबकी बात होगी। ट्रांजैक्शन जो आप रिकॉर्ड करते हो जीएसटी उससे बाहर नहीं है, पीएनएल उससे बाहर नहीं है, बैलेंस शीट उससे बाहर नहीं है, टीडीएस उससे बाहर नहीं है। जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो इसी के अंदर है। जिस तरीके से दूध के अंदर ही दही है, दूध के अंदर ही घी है, दूध के अंदर ही मक्खन है। अब तुम्हारे पास दूध ही नहीं हो तो तुम घी मक्खन कहां से निकालोगे भाई साहब, ठीक है। मतलब पहले आपको बेस तो चाहिए, तो बेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो इसी में से आपकी टीडीएस की रिपोर्ट निकलेगी, इसी में से जीएसटी की रिपोर्ट निकलेगी, इसी में से पीएनएल बनेगा, इसी में से बैलेंस शीट बनेगी, इसी में से सब कुछ होगा। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय जिसने ध्यान दे दिया वही सही रिपोर्ट बनाएगा। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय जिसने ध्यान नहीं दिया उसकी रिपोर्ट कभी भी सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाइड डिटेल्स, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, इन ऑप्शनों के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जरूर एक बार जाके जरूर आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत काम की वीडियो है, एक एक वीडियो भी अगर आप रोजाना देखोगे तो भैया आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझना, ठीक है। ओके, सो स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर का ऑप्शन का हम यूज करेंगे और हम देखेंगे कि इस आइटम पे हमारा कितने परसेंट जीएसटी लगा है। तो जीएसटी रेट आप देख रहे हो कितना भैया, 18% है। कितना है, 18% है। तो यहाँ पे हम 18% टैक्सेबल लेके 18% डाल देंगे। कंट्रोल की को प्रेस कर देंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। कितने आइटम हम परचेस कर रहे हैं, 2 पीस परचेस कर रहे हैं, 25,000 का एक है, दोनों पीस मिला के 50,000 रुपए के हो गए। 2 पीसेज हम यहाँ परचेस कर रहे हैं, 25,000 वो 1 पीस, 2 पीस के लिए 50,000 रुपए ऑटोमेटिकली आ गए। सॉफ्टवेयर काम करेगा भाई मेरे, काम सारा सॉफ्टवेयर करेगा, आपको तो बस बेस समझना और तजर्बा मतलब एक्सपीरियंस हासिल करना है, नौकरी लग के धक्के खा के, ठीक है। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, थोड़ी सी लैंग्वेज मेरी टफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, अच्छी नहीं लगती होगी आपको, पर कोई बात नहीं। एलजी एसी, दूसरा आइटम हम क्या परचेस कर रहे हैं, एलजी का एसी। लो जी भैया पीसेस, ठीक है। इतना जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इतना आप सीख गए ना, तो भाई साहब आप ये 6 महीने साल 2 साल में भी इतना अकाउंटिंग नहीं सीखोगे जितना इस वीडियो को देख के सीख जाओगे। तो ध्यान दो, पूरी वीडियो देखना, वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, एक की जगह 1.5 कर लो, जल्दी जल्दी सीख जाओगे। एचएसएन कोड यहाँ पे हम डालेंगे 84150, तो 84150, क्योंकि जब तक अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब हम ये वीडियो का बेस बना रहे हैं, फिर आगे जाके कहानी क्लियर होगी कि एक ही वीडियो में अकाउंटेंट कैसे बनते हो, ठीक है। तो स्पेसिफाइड डिटेल्स यार, कितने परसेंट जीएसटी का रेट लगाए, 28% जीएसटी का रेट लगाए। कोई रेट याद नहीं करे जाते, जीएसटी के रेट याद नहीं करने, टैली में ग्रुप याद नहीं करने, कभी डेबिट क्रेडिट के नियम याद नहीं करने आपको, कभी सब कुछ आपको तजर्बा सिखाता है। जैसे जैसे आप काम करते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तजर्बा ही आपको जो है वो अनुभवी पुरुष बनाता है, परफेक्शन देता है। तो भैया प्रैक्टिस करो, परफेक्ट मैन तो आप अपने आप बन जाओगे, ठीक है। कंट्रोल की को प्रेस करो, 2 पीस हम खरीद रहे हैं यहाँ पे, 20,000 का एक पीस है। कंट्रोल ए, नेक्स्ट आइटम जो हमारे पास है वो है सोलर पैनल, ठीक है। ये 12% का आइटम है। देखो 3 स्लैब आ गए यहाँ पे, 3 स्लैब आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल आइटम रेट आ गए, 3 स्लैब आ गए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम अगला आइटम क्रिएट करेंगे सोलर पैनल। तो जिस तरीके का हमारे पास बिल है सेम वैसे ही हम चीज़ों को क्रिएट करते जाएंगे। अगेन यहाँ पे HSN कोड बताएंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। HSN कोड जहाँ पे आप काम करोगे अपने आप याद होता जाता है। GST का रेट 12% है, 12% डाल देंगे यहाँ पे, कंट्रोल की को प्रेस कर देंगे। कितने सोलर पैनल परचेस कर रहे हैं? 2 पीसेस परचेस कर रहे हैं, 12,000 रुपये का एक है। लो जी, पूरा हमारा ये आइटम हमने क्रिएट कर दी और उनकी टैक्सेबल वैल्यू, ये 1,14,000 क्या है? टैक्सेबल वैल्यू है। वैल्यू बिफोर टैक्स इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू। अब हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि भैया परचेस के बिल में भी लगा ना, तो कभी भी इनपुट आउटपुट GST के चक्कर में मत पड़ना। पागल लोग हैं जो इनपुट आउटपुट क्रिएट करते हैं ना, वो पागल है, तो आपको पागल नहीं बनना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और सी से CGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। GST कौन सा टैक्स है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसको जाता है पैसा? हमें क्या करना है यार, किसको जाता है? हमें कोई पैसे देगा क्या? ये टेंशन मत लिया करो, ये बेस मत सीखा करो भैया। CGST का पैसा केंद्र पे जाता है, SGST का स्टेट पे जाता है। तुम्हें इससे करना क्या, ना तो तुम्हें केंद्र देने आ रही है ना तुम्हें स्टेट देने आ रहा है। ये समझ लो कि CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस पे जा रहा है? हमें क्या करना भाई, CGST लगाओ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल है, अपने आप आ रहा है टैक्स। आपको इससे करना है, आपको इससे नहीं करना कि टैक्स किस पे जा रहा है। आपको मतलब है कि क्या आपकी टैली के अंदर टैक्स ऑटोमेटिकली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे आपको मतलब होना चाहिए और किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। ऑल्ट C SGST, क्यों? क्योंकि इंट्रा स्टेट का ट्रांजेक्शन है। जब हमारा ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट का होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ मेरे भाई, इन वीडियो को देख लो, इसमें मैंने इंट्रा स्टेट, ये वाली जो वीडियो ना, ये जो अभी 7 महीने पहले डाली है, जिसमें आप भर भर के प्यार दे रहे हो, 5,30,000 व्यूज आप दे चुके हो ऑलरेडी। इसमें मैंने डिटेल में बताया इंट्रा स्टेट फलाना, ये GST 1 2A 2B सब कुछ बताया। इसको एक बार जरूर देख लेना अगर बेस बहुत क्लियर करना है। मैंने आपको बताया कि मैं केवल इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में अकाउंटेंट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ टोटली। इसमें मैं कोई डेबिट क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि अकाउंटिंग में भी आपको डेबिट क्रेडिट शुरुआती पीरियड में जरूरत नहीं होते। हाँ, आगे जाके जब आप थोड़ा परफेक्शन वाला या सीनियर अकाउंटेंट वाला काम करते हो, वहां आपकी समझदारी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, लो जी SGST लगा दिया। कंट्रोल टैक्स का पैसा ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ऑटोमेटिकली हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 1,14,000 और जो बिल है हमारे पास इसमें टैक्सेबल वैल्यू 1,14,000। जो हमारे पास टैक्स है 11,540, 11,540। जो बिल है हमारे पास 11,540, 11,540। बिल का टोटल कितना है? 1,37,080 रुपए। हमारी टैली का टोटल कितना है? 1,37,080 रुपए। हो गई बल्ले बल्ले, चढ़ गया परचेस का बिल, आ गई आपको अकाउंटिंग करनी, हो गया काम। एंटर की को प्रेस करो और ये बिल आपका हो गया सेव। काम खत्म भाई साहब, परचेस का बिल आपने सेव कर लिया। अब परचेस का बिल आप चढ़ाना सीख गए हो, जिसमें कि GST लगा हुआ था, मल्टीपल GST के रेट थे, ठीक है। ओके, अब हम एक सेल का बिल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मैं आपको क्या सिखा रहा हूं अभी आज, सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में परचेज आपको सिखा दिया, अभी हम सेल करेंगे। अभी हम क्या करेंगे? एक सेल करेंगे, ठीक है। तो लो जी, सेल की शॉर्टकट की राइट हैंड पे देखो F8 सेल की को हमने प्रेस करा और हम 5 जनवरी 25 को हम एक गुड्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सीख जाओ, रिपोर्ट तो अपने आप तैयार हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? परचेज सेल बैंक कैश रिकॉर्डिंग वाला काम कर रहे हैं। रिपोर्टिंग GST TDS इनकम टैक्स P&L सब कुछ अपने आप बन के आपके सामने अभी आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, सेल का बिल एक रिकॉर्ड करते हैं। सेल का बिल हम किसको सेल कर रहे हैं भाई साहब? लो, एक नाम क्रिएट कर लेते हैं, पंकज, ठीक है। जिनका पंकज नाम हो वो खुश हो जाओ, पंकज ट्रेडर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम पैसे देगा ना भाई साहब, तो संडी डेटर, लो जी, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल फंक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी आज हम इस पर फोकस नहीं कर रहे। एड्रेस आप डाल दोगे इसका, जो भी आपके पास एड्रेस होगा, क्योंकि जिसको आप माल बेच रहे हो उसका नाम याद थोड़ा करोगे मेरे भाई, मैं तो केवल आपको याद करके लिख के दे रहा हूँ। मान लो आप जिसका माल बेच रहे हो, मतलब जो पार्टी ऑलरेडी आपके पास पहले से होगी, आपका ओनर आपको बताएगा, उसको सेल का बिल आपको काटना है, कोई घर से थोड़ा याद करके लाना है भाई साहब, पेपर नहीं देना है। जॉब कर रहे हो, काम सीख रहे हो, पैसे भी मिल रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बेस मजबूत करो, इंटरव्यू देने चले जाओ। कोर्स में जाओगे पैसे दे के आओगे तो सीखोगे, नौकरी में जाओगे पैसे भी मिलेंगे, सीख भी जाओगे, ठीक है। तो जो पार्टी का नाम आपको आपके ऑनर ने बताया, उसका आपको एक बिल क्रिएट करना है, तो हम यहाँ बिल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा बिल हमें किसी पार्टी ने ये दिया है, हमें किसी पार्टी ने बिल दिया, अब ऐसा ही बिल हम किसी पार्टी को देंगे जिसको हम माल बेचेंगे, तो हम माल बेचने का बिल आपको बना के दिखाऊंगा, सेम ऐसा ही आपका बिल निकलेगा, ठीक है। लो जी, इसका GST नंबर आप डाल देंगे, जो कि GST नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा।
लो जी, अगर आप जीएसटी नंबर गलत डालते हो तो पॉपअप आया था, जैसे कि अभी आया था अभी, और जब सही होगा तो पॉपअप नहीं आएगा। लो, हमने एक पार्टी क्रिएट कर दी पंकज ट्रेडर के नाम से, और उसको हम सेल का बिल काट रहे हैं, तो हम सेल का एक लेजर बनाएंगे। क्या करेंगे? एक सेल का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी से सेल, अंडर सेल अकाउंट। यहाँ पे भी हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा हमने परचेज का लेजर बनाया था तो हमने कुछ भी नहीं करा था, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, केवल इसको एप्लीकेबल करके छोड़ देंगे, कंट्रोल की को प्रेस कर देंगे। ठीक है, सेल का लेजर बन गया। अब हम आइटम सेल करेंगे, जो आइटम हमने तीनों परचेज करे थे ना, ये आइटम हमने दो परचेज करे थे, हम इसको एक एक सेल कर देंगे। क्या करेंगे? एक एक पीस इसका सेल कर देंगे। लो जी, तो एलजी का एसी, राइट हैंड पे आपके सामने आ जाएगा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, आपके सामने आ गई कि आपके पास 2 पीस है, आप इसमें से एक पीस सेल कर रहे हो। 1 पीस आपने सेल करा, कितने का? भैया हमने खरीदा था 25 का, मान लो मैं 30 का बेच रहा हूं। ठीक है, दूसरा आइटम मैं क्या बेचूंगा? एलजी का लैपटॉप, ये भी मेरे पास कितने हैं? 2 हैं, मैं इसमें से एक पीस बेच रहा हूं, कितने का? 28,000 रुपये का। ठीक है, इसके बाद एलजी का सोलर पैनल हमारे पास, तीसरा आइटम हमारे पास क्या है? सोलर पैनल, 2 पीस है, हम इसको एक पीस बेच रहे हैं, कितने का? 15,000 का। लो जी, ये हो गई हमारी टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यू बिफोर टैक्स। तो अब यहाँ पे भी हम टैक्स लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा इंट्रा स्टेट का ट्रांजैक्शन है, रजिस्टर हमारा जो है वो बायर है, और हम यहाँ पे टैक्स लगाएंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी। लो भैया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके पास आना चाहिए। यही अगर इंटरेस्ट रेट होता तो आईजीएसटी लग जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो हमारा टैक्स का पैसा लग के आ गया यहाँ पे। ई वे बिल आप बनाएंगे पोर्टल पे जाके, और ई वे बिल इसका बन जाएगा, क्योंकि वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो कुछ स्टेट में ई वे बिल की वैल्यू 50,000 है, कुछ में आपकी 1 लाख रुपए है। ठीक है, कुछ में 2 लाख भी है। एंटर एंटर की को हमने प्रेस करा, ये हमारा सेल का बिल बन गया। इसका हम प्रिंट निकाल लेते हैं। तो जैसा कि देखो, ये परचेस का बिल हो गया। हमें कैसे पता लगा परचेस का बिल है? तो मैंने आपको बताया, जहां मैं काम कर रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं एबीसी इलेक्ट्रॉनिक में, तो मतलब ये परचेस का बिल हो गया। अब हमने इसका प्रिंट आउट निकाला दूसरे बिल का, तो इसमें आप देख रहे हो टॉप पे लिखा रहा है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब मेरा नाम टॉप पे लिखा रहा है, तो मैं सेलर हूं, और बायर कौन है? पंकज ट्रेडर। तो आपको पता लग गया ना सेल का बिल, परचेस का बिल क्या होता है। तो ये हमने बिल बना दिया, सेम जैसा कि बिल वो था वैसा ही बिल मेरा ये बन के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो परचेज और सेल आपकी दोनों चढ़ गई। अब इसके बाद क्या ऑप्शन आता है आपके पास? बैंक एंड कैश। तो परचेज और सेल हमारी चढ़ गई, बैंक और कैश की बात आएगी। ठीक है, तो हमारे पास हमारा ऑनर या जिस कंपनी में हम काम करेंगे, वहां पे हमको बैंक का एक स्टेटमेंट मिलेगा। वो चाहे आप नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करके निकालोगे, चाहे आपके पास हार्ड कॉपी आएगी, उस बैंक के स्टेटमेंट को आपको चढ़ाना है। ठीक इसी तरीके से कैश के भी आपके पास, बैंक से जो आप पैसा निकालते हो और उसके बिहाफ पे जो आप पेटी कैश या कैश बुक या जैसे भी खर्चे करते हो, वो कैश के ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड करोगे, बैंक के ट्रांजेक्शन बैंक में रिकॉर्ड करोगे। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमने जिससे माल खरीदा गौरव ट्रेडर, और जिसको माल बेचा है पंकज ट्रेडर, गौरव ट्रेडर को हम पैसा देंगे और पंकज ट्रेडर से हम पैसा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेने के लिए F6 की मतलब रिसीव की को प्रेस करेंगे। राइट हैंड पे आप देख सकते हो F6 रिसीव, F5 पेमेंट। तो यहाँ पे पंकज ट्रेडर से मैं पैसे ले रहा हूं कुछ। ठीक है, पंकज ट्रेडर पे मेरे 88,240 रुपए जो है, 88,240 रुपए का मैंने पंकज को माल बेचा, और मान लो मेरे को 50,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो ये हम 50,000 रुपए से ले रहे हैं, 50,000। आपको सोचना ही नहीं है कि क्रेडिट करना है डेबिट करना है, आपको सोचना ही नहीं है कि क्रेडिट करना है कि डेबिट करना है, क्योंकि जैसे आप रिसीव का की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट का ऑप्शन आएगा। मतलब पंकज ट्रेडर मेरा देनदार था, डेबिट बैलेंस लिखा ना, देनदार था, तो मुझे उसको क्रेडिट करना है। या ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिकली पार्टी का नाम ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे मैं F5 करूंगा ना, तो ऊपर डेबिट आएगा जिसको मैं दे रहा हूं, और जब मैं F6 करूंगा तो जिससे मैं ले रहा हूं, तो वो आ गया यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है समझना। वैसे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो फिर से आ जाता है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इन वीडियो को देख लो, भर भर के कंसेप्ट क्लियर करा है, 7 घंटे में, 3 घंटे में, 45 मिनट में, 1 घंटे में, फिर भर भर के वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो लो जी, पंकज ट्रेडर से 50,000 रुपए हमने लिए, बैंक में लिए। हमारा बैंक का नाम है मान लो SBI बैंक। ठीक है, तो ये लो भैया अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह यहाँ पे आप डाल देंगे। कंट्रोल की को हमने प्रेस कर दिया, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर दिया बैंक का, तो मेरा बैंक SBI बैंक भैया, और 50,000 रुपए मेरे पास आ गए। एंटर एंटर की को हमने प्रेस करा, ट्रांजेक्शन हमारा रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, और हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट हम किसको कर रहे हैं? पेमेंट हम कर रहे हैं गौरव ट्रेडर को, क्योंकि जिससे हमने माल खरीदा था, तो इसको हम 40,000 रुपए हम इसको दे रहे हैं। इसको हमें देने कितने हैं? 137,080। ऊपर ऑटोमेटिकली जैसे हमने पेमेंट की को प्रेस करा, डेबिट आ गया, मतलब जिसको हम दे रहे हैं। जब हम F6 को प्रेस करेंगे तो क्रेडिट आएगा, मतलब जिससे हम ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको 40,000 दिए,
अब इसके कितने बकाया रहेगा, यहाँ पे लिखा है 97,080 रुपीज बकाया। किस में दे रहे हैं, बैंक के द्वारा दे रहे हैं। लो जी, कंट्रोल की को प्रेस करा। ये चीजें हमें सारी कहां से पता लगेंगी, बैंक के स्टेटमेंट से। आपके पास स्टेटमेंट होगा, आप एज्यूम करो कि आप स्टेटमेंट को चढ़ा रहे हो, इस तरीके से आप प्रैक्टिसिंग कर सकते हो और इंटरव्यू देने जाओ, जॉब पक्की। ठीक है, तो लो जी, हमने बैंक की 2 एंट्री कर दी, रिसीव की, पेमेंट की। इसके बाद मान लो मैंने बैंक से पैसा निकाला, तो फिर से आते हैं वाउचर की शॉर्टकट की F5 और कॉन्ट्रा में एक एंट्री पास करेंगे। कॉन्ट्रा का मतलब जहां बैंक और कैश की केवल बात हो रही है, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही। तो मैंने बैंक से पैसा निकाला, कितना निकाला, 5,000 रुपए। मेरे बैंक में कितने रुपए हैं, अभी 10,000 रुपए हैं, क्योंकि 50,000 आए थे, 40 मैंने दे दिए, तो रह कितने गए, 10,000। ठीक है, तो मैंने 5,000 रुपए बैंक से निकाल लिए। लो जी, कैश, अभी मेरा कैश बढ़ गया, 5,000 रुपीज से मेरा कैश बढ़ गया और बैंक में कितने पैसे रह गए, 5,000। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना। जो फ्रेशर हैं और जो ऑलरेडी काम करते हैं उन्हें चीजें समझ में आ रही होंगी। कंट्रोल की को प्रेस करा। अभी देखो इसके बाद अभी हम क्या सीख रहे हैं, अगेन आते हैं पीपीटी पे। अभी हम सीख रहे हैं परचेज, मैंने आपको बता दी, सेल बता दी, बैंक बता दिया और कैश में आपको बता रहा हूं। इसके बाद हमारा ये जीएसटी, टीडीएस, P&L बैलेंस शीट अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलो ये मैंने कैश निकाल लिया। अब मैं कैश से मान लो छोटे छोटे एक दो खर्चे और चढ़ा देता हूं। तो वाउचर की को आएंगे, F5 पेमेंट की पे हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कुछ कैश के खर्चे चढ़ाते हैं। मान लो एक हमने लेजा बनाया, जर्नल एक्सपेंस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस मतलब मेरे ऑफिस के अंदर चाय पानी का खर्चा। ठीक है, जिसपे जीएसटी नहीं लगा हुआ, जीएसटी लगा हुआ है तो जीएसटी लगा के बिल चढ़ा दोगे, नहीं लगा तो बिना लगा चढ़ा दोगे। मान लो भाई मेरे यहाँ पे चाय आती है 100 रुपए की रोजाना, तो लो जी चाय का बिल चढ़ा दिया हमने कैश में। तो इस तरीके से कैश रजिस्टर, कैश बुक या वाउचर के बिहाफ पे आप कैश को चढ़ाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस तरीके से हमने परचेज, सेल, बैंक और कैश को चढ़ाया। अब इसके बिहाफ पे मेरा सारा काम हो चुका है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हमने P&L, यहाँ पे आप देखोगे ना रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड वाला हिस्सा ही है, इसके बाद रिपोर्ट वाला हिस्सा। तो हम रिपोर्ट पे आते हैं, P&L पे आते हैं, शॉर्टकट की P। मेरा देखो P&L बन के तैयार है, क्या मेरे को कुछ करना है, कुछ नहीं करना। मेरा प्रॉफिट भी निकल के आ गया भाई साहब 15,900 रुपए। मैंने कुछ करा, कुछ नहीं करा। परचेज करा कितने का, 1,14,000 रुपए का। सेल करा कितने का, 73,000 रुपए का, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू आती है ना P&L में, टैक्सेबल वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितने का है, 57,000 का। ठीक है, जनरल एक्सपेंस मैंने कितने के करे, 100 रुपए के। प्रॉफिट कितना, 15,900 का। बन गया P&L, इससे ज्यादा P&L कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक 57,000 का, देनदार 38,000 रुपए के, कैश एंड 4,900 रुपए। ठीक है, और बैंक में 5,000 रुपए पड़े हुए। ठीक है, ओके जी। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जीएसटी में मेरी आईटीसी पड़ी हुई है, कितने की, 7,840 रुपए की, क्योंकि लायबिलिटी साइड में माइनस का साइन है ना, दैट मींस आईटीसी पड़ी है। ठीक है, सन्नी क्रेडिटर मतलब लेनदार 97,000 की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब P&L जो कि कैपिटल का पार्ट हो जाएगा 15,900 का। तो बैलेंस शीट बन गई, बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड क्या है आपकी, इक्वल है। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट बन के आ गई, P&L बन गया, बैलेंस शीट बन गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं साहब बैलेंस शीट में तो ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने पड़ती हैं, बैलेंस शीट में तो डेप्रिसिएशन पास करना पड़ता है। अरे मेरे भाई पहले नौकरी तो चालू कर, नौकरी करेगा, जॉब में जाएगा, तब तो डेप्रिसिएशन लगाएगा। घर बैठे थोड़ा डेप्रिसिएशन लगा लोगे मेरे भाई, तो नौकरी तो करो। डेप की बात तो तब चालू होगी जब 2-4 साल 5 साल आपको अकाउंटिंग करते हो जाएंगे। जाते ही आपसे थोड़ा कोई ये कहेगा कि लो भाई साहब बना दो हमारी बैलेंस शीट, ऐसे कोई भी नहीं कहेगा आपसे। जाते ही आपको ये कोई भी नहीं कहने वाला कि भाई साहब हमारी बैलेंस शीट बना दो। ठीक है, सो चीजों को प्रैक्टिकल समझो, चीजों को प्रैक्टिकली समझो, हवाई फायरिंग मत करो। जाते ही आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप भाई साहब बैलेंस शीट बनाओ। पहले आप जब आप 2-4 साल काम कर लोगे, नौकरी मिल जाएगी, तो डैप वगैरह सब कुछ सीख जाओगे। कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो, डैप आपने नहीं लगाना, डैप आपके सीए ने लगाना है। ईयर एंड एंट्री पास करने में कोई हुआ नहीं है, 2 एंट्री पास करनी होती है ईयर एंड पे और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है ना, उसको लेके चिंतित मत हो। नौकरी करोगे जब तो P&L बैलेंस शीट बनाओगे। तो मैंने क्या बोला, किसी चीज में परफेक्शन हासिल करने के लिए जॉब मतलब बेसिक नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, जब आप 2-4-5 साल काम करोगे तो 5 साल बैलेंस शीट बना लोगे, 10-20 जीएसटी की रिटर्न तैयार कर लोगे, हो गया तजर्बा। ठीक है, तो पहले शुरुआत करो, पहले ABCD तो सीख, बोलना सीख, पहले ABCD तो सीखो, तभी तो इंग्लिश बोलना सीखोगे। पहले 1 2 3 तो सीखो, तभी तो मैथ सीखोगे। पहले डेबिट क्रेडिट मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना तो सीखो, तभी तो बैलेंस शीट सीखोगे मेरे भाई। चलो, तो यहाँ टैली बनाता है, आपको कुछ बैलेंस शीट नहीं बनानी। सीए के पेपर, अकाउंटिंग के पेपर में बैलेंस शीट बनाना टफ है, पर प्रैक्टिकली लाइफ में बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो परचेज, बैंक, कैश, सेल आपको यहाँ पे मैंने चढ़ा के दिखाई। ठीक है,
जिसके ब्याह पे मेरा P&L बैलेंस शीट बन गया। जीएसटी की रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर टीडीएस की दिखाऊंगा, ठीक है। तो जीएसटी की रिपोर्ट देखते हैं। जीएसटीआर 1 मतलब सेल की रिपोर्ट। जीएसटीआर 1 हम देखेंगे यहाँ पे, जनवरी की बात करें, नए साल में आ गए, नए साल सभी को मुबारक, ठीक है। जीएसटीआर 1 हमारे सामने आ गई। ऑल्ट जी की को प्रेस करके जीएसटीआर 1 ओपन कर रहे हो। क्या कोई एरर है? कोई एरर नहीं है, जीरो एरर है। आपकी सेल की रिपोर्ट बिल्कुल बढ़िया एकदम बन के तैयार है। टोटली B2B की हमारी सेल है, ठीक है। और यहाँ मेरे सेल प्रॉपर्ली 73,000 ये P&L में गया था, मैं आपको दिखा दूं। ऑल्ट जी P&L में हमारी सेल कितनी है? 73,000 यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ओके। टैक्स कितना है? 15,240। तो ये हम देखेंगे बैलेंस शीट में। टैक्स किसका पार्ट है? बैलेंस शीट का। और सेल किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हम यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएंगे और FCC को प्रेस करेंगे। तो आप देखो कि क्रेडिट साइड बोले तो सेल 15,240 रुपये का मेरा सेल के ऊपर टैक्स है। 15,240 का सेल के ऊपर टैक्स है। एंट्री की को प्रेस करके देख लो मेरे भाई, ये लो, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। पंकज ट्रेडर सेल देना, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट मैं आज नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो मैंने आज बोला आज केवल प्रैक्टिकल, नॉर्मली आपके लिए प्रैक्टिकल बहुत बेस, बिना अकाउंटिंग के नॉलेज के आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 15,240 रुपये यहाँ पे टैक्स आ रहा है और सेम ही टैक्स आपका जीएसटी रिपोर्ट के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो जीएसटीआर 1 मेरा बिल्कुल बढ़िया तैयार है। जीएसटीआर 3 भी देख लें एक बार, चलो जी 3 भी देख लें। जनवरी मंथ को 3B में कोई एरर नहीं है। सेल कितनी है? 73,000 की P&L में आई हुई है। सेल के ऊपर टैक्स कितना है? 15,240 बैलेंस शीट में आया हुआ है। परचेज के ऊपर टैक्स कितना है? 23,080। दिखाता हूं आपको, ऑल्ट जी बैलेंस शीट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, FCC को प्रेस करा और देखो आप परचेज के ऊपर टैक्स बोले तो डेबिट साइड 23,080 रुपये, ठीक है। और यही 23,080 रुपये आपके यहाँ पे भी आए हुए हैं। लो जी, तो परचेज के ऊपर टैक्स ज्यादा पे करा है, सेल के ऊपर टैक्स कम मिला है, इसलिए इस महीने में टैक्स हम नहीं देंगे। तो इस महीने की हमारी ITC कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 23,080 माइनस 15,240, तो हमारी कितनी ITC कैरी फॉरवर्ड होगी? 7,840। बाहर से समझो, परचेज के ऊपर टैक्स ज्यादा दिया है, सेल के ऊपर टैक्स कम कलेक्ट किया है, तो इस महीने में मेरे को जीएसटी का टैक्स पे नहीं करना है। तो क्या होगा? मेरी ITC कैरी फॉरवर्ड मतलब मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा। कितने रुपए से? 7,840 रुपए से। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? ऑल्ट जी बैलेंस शीट, कितने रुपए आ रहे हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर? 7,840। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल आपको कोई इंस्टीट्यूट बोले तो ऑफलाइन तो बिल्कुल नहीं सिखाएगा, ऑनलाइन में भले एक आध कोई सिखा दे तो अलग बात है, ठीक है। ऑफलाइन नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सो इसी वीडियो से आप प्रैक्टिसिंग बार बार करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, परचेज के ऊपर टैक्स, सेल के ऊपर टैक्स क्या बोल रहा हूँ, इसको सीखो। साथ के साथ इन वीडियो को देखो जिनके मैंने आपको रेफरेंस दिए, इसमें मैंने डिटेल में बताया कि परचेज के ऊपर टैक्स, सेल के ऊपर टैक्स, इंट्रा और ये जीएसटी की रिपोर्ट्स कैसे काम करती है, इनका मैंने डिटेल में बताया। भैया यहाँ तो हमने तो क्रेडिट लेजर को रिकंसाइल कर दिया आज से 3 साल पहले। आज से 3 साल पहले आपको क्रेडिट लेजर पूरे साल का काम मिनटों में ये पहले ही करके दे दिया। तो मैं आपको इन वीडियो के ऊपर तवज्जो देना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे गौर दिलवाना चाहता हूँ कि इन वीडियो को देखो, कहीं मत जाओ अकाउंटेंट बन जाओगे भाई साहब, देखो नौकरी पे लग जाओ, ठीक है। कितनी देर हो गई बोलते बोलते? 43 मिनट हुए, अभी तो 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ, ओके। तो परचेज, सेल, बैंक, कैश, जीएसटी की रिपोर्ट, P&L बैलेंस शीट सब कुछ दिखा दिया आपको। अब टीडीएस की बात कर लेते हैं। तो एक हम सर्विस का बिल चलाते हैं, F9 की को प्रेस करेंगे और यहाँ हम सर्विस का एक बिल चला लेते हैं। मान लो गौरव ट्रेडर से मेरे को एक सर्विस का बिल मिला। तो बिल को चढ़ाने के भी 2 तरीके हैं, एक आइटम इनवॉइस, ये भी देख लो आप यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा है, एक सर्विस इनवॉइस। तो सर्विस इसके मोड को चेंज करेंगे। मोड को चेंज करने के लिए राइट हैंड पे की है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है। अरे भाई मोबाइल आता है तुम्हारे पास, मोबाइल में तुम सारे फंक्शन सीख जाते हो बिना किसी के सिखाए। इसी तरीके से टैली आपके सामने या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मैं कभी नहीं कहता कि टैली के इस वर्जन को सीखो, ERP 9 प्राइम। आज ये टैली प्राइम 5.1 सीख रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपके पास सामने टैली प्राइम 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो क्या आप नए नए वर्जन को सीखते रहोगे? एक बार सीख जाओ सब कुछ सीख जाओगे। तो मतलब यह जब आप मोबाइल के फंक्शन सीख सकते हो तो यहाँ टैली के फंक्शन को राइट हैंड पे इनके ऊपर बटन दबाओ ना, कोई तुमसे पैसे थोड़ा लेगा। तो राइट हैंड पे जब आप आओगे तो आपको दिखेगा चेंज मोड, इसको प्रेस करो। अगर आप फ्रेशर हो और काम करते हो तो आपको पता है, फ्रेशर हो तो उसकी बिल्कुल ऐसी तैसी मार दो बटनों को दबा दबा के, खूब इनके बटन को प्रेस करो, चेक करो, तो कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो Ctrl+H चेंज मोड, इसको आ जाओ अकाउंटिंग मोड के अंदर। तो अब आप देखोगे यहाँ से नेम ऑफ आइटम जो है वो हट गया। अब ये क्या हो गया? सर्विस इनवॉइस हो गया, या विदाउट आइटम इनवॉइस हो गया, या अकाउंटिंग इनवॉइस हो गया। तो यहाँ पे हम एक सर्विस खरीद रहे हैं क्योंकि टीडीएस सर्विस के ऊपर लगेगा, हालांकि गुड्स के ऊपर भी लगता है, पर मैं अभी आपको सर्विस के ऊपर लगा के दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने इससे कोई सर्विस ली, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं टीडीएस का डिटेल वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है,
4 साल पहले दे दिया था, इसमें सब कुछ बताया हुआ, ठीक है। रिसेंटली एक वीडियो दिया 6 महीने पहले, इसमें टीडीएस क्या है, कब किसको काटना है, टैली प्राइम में कैसे एंट्री होगी, टीडीएस के सेक्शन और रिटर्न कैसे फाइल होगी, सीए को डाटा कैसे भेजना है, सब कुछ दिखाया हुआ है। 52 मिनट का वीडियो है, इससे ज्यादा टीडीएस में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अभी मन में आपको क्वेश्चन हो रहा है भाई साहब टीडीएस कौन सी सर्विस पे लगेगा, ये सब कुछ बताया हुआ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस चूंकि मैं परचेज कर रहा हूँ, मेरे लिए खर्चा है, ठीक है। और जीएसटी हमने यहाँ पे एप्लीकेबल कर देते हैं, यहाँ पे हम इसका एसएससी कोड डालेंगे, क्योंकि सर्विस है तो एसएससी कोड आएगा, और जब गुड्स होता है तो एचएसएन कोड आएगा। तो यहाँ पे हम टैक्सेबल रेट डाल देते हैं 18%, और इससे पहले हमें जीएसटी को एनेबल करना पड़ेगा, सॉरी टीडीएस को एनेबल करना पड़ेगा। F11 की को प्रेस करेंगे तो जहां से हमने जीएसटी को एनेबल किया था वहीं से हम टीडीएस को एनेबल करेंगे। टीडीएस के लिए हम यहाँ पे यस की को प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पे हम अपना 10 नंबर, टीडीएस काटने के लिए आपके पास 10 नंबर होना चाहिए, जीएसटी कलेक्ट और पे करने के लिए, जीएसटी वर्किंग करने के लिए जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास 10 नंबर है, 10 नंबर के बेस पे टीडीएस और टीसीएस दोनों के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक 10 नंबर डाल दिया है, और इंडिविजुअल यहाँ पे हमने ले लिया है, और कंट्रोल ए की को हमने प्रेस कर दिया, अगेन कंट्रोल ए। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा टीडीएस वाला, तो यहाँ पे हम इसको यस करेंगे, और इस टीडीएस एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, ठीक है। सर्विस के ऊपर हम टीडीएस काट रहे हैं, यहाँ पे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम हेल्पर की मदद लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम टीडीएस काटना चाह रहे हैं, तो कृपया करके टैली हमें टीडीएस बताए। तो एंटर की को प्रेस करा, और यहाँ पे सेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और रेट हमको पता है, नहीं पता आपको तो ये वीडियो देख लेना जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को देख लो, सब कुछ है, चार्ट भी है उसके अंदर, ठीक है। तो रेट 1% फॉर इंडिविजुअल, 2% फॉर अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है, और 20% जिनके पास पैन नंबर नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट आप डाल दोगे 30,000 या 1 लाख, जो भी आप डालना चाहो वो डाल दोगे आप, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज यहाँ पे लेजर आ गया। मान लो मैंने इससे 10,000 रुपये की सर्विसेज ली, अब ये मत बोलना कि 10,000 के ऊपर तो टीडीएस नहीं कटेगा, मुद्दा टीडीएस सिखाना है, मुद्दा ये नहीं है वैल्यू कितनी है, ठीक है। टैक्स लगाया सामने वाली पार्टी ने, जीएसटी, हमने भी जीएसटी अपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, और अब हम एक लेजर बनाएंगे टीडीएस पेबल, टीडीएस पेबल के नाम से, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, अंडर टीडीएस, और यहाँ पे एनी की को प्रेस करके कंट्रोल है। कोई भी आपको टीडीएस इस तरीके से नहीं सिखाएगा, जो कि बिल्कुल आसान सी तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी टीडीएस की डिटेल तो यहाँ पे बता दी, पर हमने पार्टी की टीडीएस की डिटेल अभी हमें यहाँ पे हमने नहीं बताई है, मतलब गौरव ट्रेडर की। तो यहाँ पे हम गौरव ट्रेडर की डिटेल बताएंगे कि ये टाइप ऑफ इंडिविजुअल कैसा है। तो इस टीडीएस डिडक्टेबल यस, और ये कौन है, ये एक इंडिविजुअल, कैसे पता लगेगा, पैन नंबर को देख के पता लगेगा। तो पी है इसका 4th कैरेक्टर, तो मतलब ये इंडिविजुअल है। तो हमें बताना होता है कि जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं वो कंपनी है या इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल को सिलेक्ट करा, एंड कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया। इसके बाद हम द्वार से इसको सेव करते जाएंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे, और टीडीएस हमारा ऑटोमेटिकली आना चाहिए, जो कि अपने आप में एक ताबिले तारीफ है, ताबिले क्या कहते हैं उसे, तारीफ के काबिल है, तारीफ के काबिल है, ठीक है। तो यहाँ पे टीडीएस भी आप देखोगे ऑटोमेटिकली आ गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरीके की अकाउंटिंग जैसे कि अभी आप सीख रहे हो, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड में आपको, मैं आपको टीडीएस पे सिखा रहा हूँ। हालांकि डिटेल के लिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि इन वीडियोस को जरूर आप चेक करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट डिलीवरी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो टीडीएस भी मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया, और एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग। टीडीएस लोग बहुत सारे अकाउंटेंट ऑटोमेटिकली नहीं काटते, मैनुअली उसको करते हैं अलग से जर्नल एंट्री पास करके, पर यहाँ बिल के ऊपर ही आपका टीडीएस ऑटोमेटिकली लग के आ गया। तो यहाँ पे टीडीएस भी आपका लग के आ गया। अब टीडीएस का इम्पैक्ट भी आप देख सकते हो, पीएनएल में जाओगे, टीडीएस का पीएनएल से कोई लेना देना नहीं है, पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज यहाँ पे आ गई 10,000 रुपये की, ठीक है। बैलेंस शीट में जब आप आएंगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आपको आपका टीडीएस पेबल भी, आपको क्रेडिट साइड बोले तो आपको 100 रुपये इसका पे करना है। अब मान लो मैंने टीडीएस का पेमेंट कर दिया, कब कर दिया भाई, फरवरी में मैंने टीडीएस का पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट से मैं एंट्री पास कर दूंगा। टीडीएस पेबल के ऑप्शन को आप लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 100 रुपये आ जाएंगे, और इस 100 रुपये को आप पास कर दोगे सिंपल बैंक के माध्यम से। तो ये आपकी टीडीएस के पेमेंट की एंट्री भी पास होगी, ठीक है। तो ये आपके टीडीएस का भी काम हो गया। और अगर आप टीडीएस के उसमें जाएंगे, रिटर्न ट्रांजैक्शन बुक में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे टीडीएस के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि उसमें हो सकता है एक बार को अभी एरर आ रहा हो, क्योंकि कुछ चीज़ें और यहाँ पे मेंशन करनी थी, पर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टैली की कमी है, ये चलो मैं आपको दिखा देता हूँ उसको भी सही करके। लो जी, ये टैली की कमी है बेसिकली भाई, ये हमारी कमी नहीं है, ठीक है। कहीं आप सोच रहे हो कि सर आपकी कमी है, तो ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा TDS की प्रॉपरली फॉर्म 26 क्यू जाएगा, तो वो भी हमारा प्रॉपरली बन के तैयार है। ठीक है, सो ओवरऑल केवल 1 घंटे की वीडियो के अंदर आपने पूरी अकाउंटिंग का जो बेस और जो पकड़ है, जो प्रैक्टिकल आपको सीखनी है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच में आज की इस वीडियो में बात कर रहा था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। इतना भी अगर आप काम करना सीख जाते हो, मतलब परचेज, सेल, बैंक, कैश आप चढ़ाना सीख गए, और जो आपने चढ़ाया है, जो रिकॉर्ड आपने करा है, उसको आप समझना सीख गए कि भैया GST रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट, P&L बैलेंस शीट, तो आपका काम डन है, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिखाने की कोशिश करती है। मैं आशा करता हूँ कि भैया आज का कंटेंट, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं समझ में आया वीडियो, जो बिल्कुल फ्रेशर हो वो दोबारा से देख लो। जिनको समझ में आ गया वो तो वाकई में ताली बजा रहे होंगे कि इतने शॉर्ट पीरियड में सर आपने GST को भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करा है, TDS को भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करा है, और साथ के साथ GST 1-3 रिपोर्ट भी दिखाई है, TDS की रिपोर्ट भी दिखाई है, TDS का पेमेंट भी करा है, क्रेडिटर डेटर का पेमेंट भी करा है। अगर मैं आपको कंटेंट यहाँ पे समझाना चाहूँ ना, तो कितने सारे कंटेंट होंगे। चलो लिख के देखते हैं एक बार, है ना, थोड़ा सा टाइम पास तो आपके साथ कर लें। अब लिख के देखते हैं। देखो आपने आज क्या क्या समझा, देखो सीखा यहाँ पे, आप टॉपिक नोट करना। आपको लग रहा है तो छोटा सा वीडियो, तो हमने क्या सीखा, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या क्या सीखा। ठीक है, हाउ टू क्रिएट कंपनी आपने सीखा, ठीक है, हाउ टू इनेबल GST आपने सीखा, ठीक है, हाउ टू इनेबल TDS आपने सीखा, ठीक है, हाउ टू रिकॉर्ड परचेज ट्रांजेक्शन आपने सीखा। चलो परचेज और सेल में एक ही में लिख रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आपने सीखा हाउ टू रिकॉर्ड मल्टीपल GST रेट आइटम, ठीक है, ये आपने सीखा आज। आपने सीखा हाउ टू रिकॉर्ड सर्विस इनवॉइस, ठीक है, आपने सीखा हाउ टू डिडक्ट TDS, आपने सीखा पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, आपने सीखा बैंक और कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, आपने सीखा, क्योंकि मैं ये आपको क्यों लिख के दिखा रहा हूँ, अपने गुणों के लिए लिख के दिखा रहा है कि आप तारीफ करो, मेरी खुश हो जाओ। मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ, जब भी आप अकाउंटिंग का इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आपको आप पूछते हैं क्रेडिटर आपको मैनेज करने आते हैं, डाटा मैनेज करने आते हैं, बैंक चलाना आता है, परचेज आती है, सेल आती है, GST रिपोर्ट, वो मैं आपको सारे लिख के दे रहा हूँ जिससे कि आप अपने CV में मेंशन कर सको। ठीक है, क्रेडिटर, डेटर्स, पेमेंट एंड रिसीव आपने सीखा। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या सीखा भाई साहब, इसके अलावा आपने सीखा TDS पेमेंट, ठीक है, और TDS रिटर्न को आपने देखना सीखा। इसके अलावा GST 1 देखा आपने, GST 3 भी देखा आपने। इसके अलावा आपने P&L एंड बैलेंस शीट देखी। इसके अलावा आपका परचेज का रजिस्टर, सेल का रजिस्टर तैयार हुआ। ठीक है, मल्टीपल चीजें 14-15 तो मैंने लिख के दिखा दी। इसके अलावा और निकालना चाहो तो और निकाल सकते हो। तात्पर्य ये है कि कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश की है। इनको समझो, ये जो भी कुछ लिख के बता रहा हूँ ये आप अपने CV में मेंशन करो इस वीडियो को देखने के बाद, और आराम से जॉब के लिए आप तैयारी कर सकते हो, जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। 2-4 इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, आपको पता लगेगा कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता क्या है। सो आशा ही करते हैं भैया कि आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी जो हम डिलीवर आपके सामने करना चाह रहे हैं, और आप इनसे कुछ बेनिफिट लेते होगे। तो केवल इतनी ही अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग को ये हुआ नहीं है, बहुत ईजी, और सबसे एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप बिना पैसे खर्च करें अपनी रोजी रोटी को चला सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि 2025 जो कि नया साल अभी हमारे सामने आया, जो बेरोजगार हैं भाई, जिनके पास फाइनेंशियली तंगी है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, पैसे की थोड़ी सी तंगी है, वो अकाउंटिंग के फील्ड में अपने करियर को देख सकते हैं, बना सकते हैं। कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई नहीं मांगता। बिना सर्टिफिकेट, बिना पैसे के आप एक ऐसे कोर्स को फ्री में सीख के जॉब लग सकते हो और अपनी रोजी रोटी को चला सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।